Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sync classes. Today we will discuss about the elements of innate immunity. We all know that innate immunity is a type of immunity which is present from birth and it is consist of many factors that are relatively non-specific. आज की क्लास में हम लोग elements देखेंगे like pattern recognition molecules, physical barriers, chemical mediators and toll-like receptors. ठीक है, आज की क्लासेस में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे. एक टॉल लाइक रिसेप्टर का लिस्ट भी होगा जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स के टॉल लाइक रिसेप्टर्स होंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ एलिमेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. एलिमेंट्स होते क्या हैं? वो पार्ट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इनेट इम्यूनिटी में उसके फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, लाइक फिजिकल बैरियर्स हो गया. फिजिकल बैरियर किस तरह से वर्क करता है, केमिकल मीडिएटर्स हो गए, क्या मीडिएट करता है, ये सब. तो शुरू करते हैं फिज़िकल बैरियर से. फिज़िकल बैरियर का क्या फंक्शन होता है? इट एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्किन, म्यूकस, टीयर्स. टीयर्स वैसे तो कॉमन है, सब लोग जानता है, लेकिन इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं. सो कंटेंट्स आर लैक्रिमल फ्लूइड, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA. जो लैक्रिमल फ्लूइड होता है उसे कौन ओरिजिनेट करता है? लैक्रिमल ग्लैंड. ठीक है, ये तीनों चीज़ें टीयर्स में चारों चीज़ें पाई जाती हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड थिंग इज़ केमिकल मीडिएटर. केमिकल मीडिएटर्स मेनली 3 पार्ट से जुड़ा हुआ है. पहला कम्प्लीमेंट प्रोटीन, दूसरा साइटोकाइन एंड तीसरा पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल. तो पहले देखते हैं कम्प्लीमेंट प्रोटीन होता क्या है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है. कम्प्लीमेंट प्रोटीन इज़ अ सॉल्युबल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन. कौन सिंथेसाइज करता है इसे? लीवर. कहाँ सर्कुलेट होता है? ब्लड सेल में एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. फंक्शन क्या है? इसकी एबिलिटी होती है एम्प्लीफिकेशन की. और सेकंड क्या होता है? कंप्लीमेंट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. सम एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो, यू कैन सी इन दिस फिगर, लाइक लाइसिस, ऑप्सोनाइजेशन, एक्टिवेशन एंड क्लियरेंस. ये किसकी एक्टिविटीज़ है? ये कंप्लीमेंट प्रोटीन की ही एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो ऑप्सोनाइजेशन हो या फिर कुछ और. साइटोकाइंस. साइटोकाइंस क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्युबल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन. फंक्शन क्या है? इसका 2 फंक्शन होता है. पहला होता है इंट्रासेलुलर मीडिएटर की तरह वर्क करता है. दूसरा होता है इम्यूनो रेगुलेशन. इम्यूनो रेगुलेशन का वर्क ये दोनों ही केसेस में करता है, चाहे वो इनेट इम्यूनिटी हो या एडेप्टिव इम्यूनिटी हो. और क्या होता है? इसके कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोकाइंस एज वेल एज कीमोकाइंस. इंटरफेरॉन्स आर साइटोकाइंस मेड बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन. वहीं कीमोकाइंस क्या होते हैं? कीमोकाइंस एक पॉजिटिवली चार्ज सिक्रेटेड प्रोटीन होते हैं जिसका रोल होता है गाइडिंग करने का. ये क्या गाइड करता है? माइग्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल. ठीक है, जो ये कीमोकाइंस रहते हैं वो एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे जाके बाइंड हो जाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल को ब्लड स्ट्रीम में ऑर्गन के थ्रू. और उसको क्या गाइड करते हैं? स्पेसिफिक लोकेशन गाइड करते हैं. पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल. पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इंक्लूड मॉलिक्यूल विच हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूल पैटर्न. एग्जाम्पल क्या है? टॉल लाइक रिसेप्टर. टॉल लाइक रिसेप्टर को ही हम लोग को मेन पढ़ना है. टॉल लाइक रिसेप्टर एक पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का ही पार्ट होता है. मेन फंक्शन होता है सिग्नलिंग एज रिसेप्टर का इसका, और ये इन्वॉल्व होता है डॉर्सो वेंट्रल पोलैरिटी में, लाइक ड्रोसोफिला. इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, लाइक ल्यूसिन रिच रिपीट्स, 3 बॉक्सेस 1 to 3 एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, रिबन लाइक स्ट्रक्चर. टॉल लाइक रिसेप्टर्स के कुछ लिस्ट भी होते हैं जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं, माइसेस में पाए जाते हैं और कुछ और भी ऑर्गन्स में होते हैं. जो टॉल लाइक रिसेप्टर का लिस्ट होगा अभी हम लोग देखेंगे, उसमें जो दिया हुआ है कौन कौन से टॉल लाइक रिसेप्टर के फंक्शन होते हैं वो याद किए जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो हियर द लिस्ट ऑफ टॉल लाइक रिसेप्टर. फर्स्ट इज बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड. इस लिस्ट को लर्न करने का देख लो कौन कौन से नंबरिंग कॉमन है, उससे ये लर्न किया जा सकता है. लाइक लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोपेप्टाइड. लिपोपेप्टाइड ट्राईएसिल, डाईएसिल. पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोटिकोइक एसिड हो या फिर लिपोपेप्टाइड हो, ये दोनों क्या है? दोनों में ही TLR2 है. ये दोनों ऐसे लर्न कर लो. फिर उसके बाद वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA TLR3 और वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA RNA
TLR7 ऐसे रन कर लो। वायरल CpG DNA हो या फिर बैक्टीरियल CpG DNA हो, दोनों का टॉल लाइक रिसेप्टर 9 ही है। फिर उसके बाद इसमें कुछ कॉमन भी है। फंगल एक पोमेनन है और ग्लूकोनो ऑक्सिलिन उसका भी TLR4 है, TLR2 है। ऐसे करके इसको लर्न किया जा सकता है। या फिर इसको बैक्टीरियल की क्लासेस को अलग कर दो, फंगल को अलग कर दो, वायरल को अलग कर दो, फिर उसके बाद इसको लर्न करना आसान हो सकता है। यही टॉल लाइक रिसेप्टर्स के लीजेंड्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम आते हैं। अगर इसको आप अच्छे से लर्न कर लें तो आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक एडेप्टिव इम्यूनिटी, बी सेल, टी सेल। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।